इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। एक कंपनी नॉन लिस्टेड कंपनी जो जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है 31/3/2021 का इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ द 10 ईच फुल्ली पेड अप का दिया है रुपीज़ इन करोड़ के अंदर 330 करोड़ का रिजर्व सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व लोन फंड भी दिया गया है। शेयर होल्डर जो है उसने रिकमेंड किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव कर दे 12/9/2021 को प्रपोजल बायबैक की जो मैक्सिमम परमिशिबल नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स होंगे उससे जो प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू है कंपनीज के शेयर्स का वो कितना ₹25 पर शेयर है एंड इन ऑर्डर इसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाएगा कि शेयर्स को बायबैक किया जाए। जो डिसाइड किया गया है 20% ओवर द मार्केट प्राइस यानी जितना प्राइस है उससे 20% ज़्यादा देंगे, यानी ये सिक्योरिटी प्रीमियम्स की तरह देंगे हम लोग। हमको इन्फॉर्म करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमको इन्फॉर्म किया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है वो क्रिएट हमको इन्फॉर्म किया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है वो क्रिएटेड है, सेटिस्फाइड कर रहा है इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को। हमको रिक्वायर्ड है कि कंप्यूट कीजिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो हम लोग बॉट बैक करेंगे इन द लाइट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन जो दी गई है। लोन फंड जो कंपनी का है वो चाहे तो 1200 भी हो सकता है या तो 1500 करोड़ भी हो सकता है। अगर 1200 का तो क्या होगा, 1500 करोड़ होगा तो क्या होगा, अभी कितना है 1800 करोड़, मतलब 3 सिचुएशन के अंदर दैट इक्विटी टेस्ट हम लोग करेंगे। अज्यूम करना है कि एंटायर बायबैक जो कंप्लीट हो रहा है वो 9/12/2021 को हो रहा है। अकाउंटिंग जनरल एंट्री हमको कंपनी के बुक्स के अंदर बतानी है कि सिचुएशन क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखेंगे, 3 टेस्ट कंडीशन लगाएंगे। पहली टेस्ट की कंडीशंस क्या है, तो जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है वो हमको करेंगे। तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितने हैं, 330 थे, उसको डिवाइड 10 से करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 33 करोड़ नंबर्स ऑफ द शेयर्स थे, उसको मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे तो 8.25 करोड़ सेल्स आ जाएंगे। रिसोर्स टेस्ट के अंदर क्या करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। 25% ऑफ द क्या आएगा जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस जो फ्री रिजर्व है वो, तो 330 जो है वो शेयर कैपिटल है प्लस 240, 90 और 90। ये 240, 90 और 90 कैसे आएगा, तो ये हमको दिया गया है जनरल रिजर्व का 240, सिक्योरिटी प्रीमियम का 90 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 90। 180 कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो इनकम टैक्स मना कर रही है, अभी सेटिस्फैक्शनरी नहीं है वो अभी, इसलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसका 25% करेंगे 750 का ऐड करके, तो हमारा कितना आएगा 187.5 आएगा। और फिर नंबर्स ऑफ द शेयर्स देखेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितना आएगा 6.25 करोड़ शेयर्स आ जाएंगे। ये 30 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 25 जो है 25 जो है वो मार्केट प्राइस है और हम लोग कितने में दे रहे हैं, हम लोग बायबैक कितने में कर रहे हैं 20% ओवर दी मार्केट प्राइस, मतलब 25% तो है ही, 25 प्लस बाय और कितना परसेंटेज करेंगे हम लोग, 25 प्लस बाय 20% करेंगे। तो 25 प्लस बाय 20% करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो 187.5 को 30 से डिवाइड किया। डेट इक्विटी रेशियो हम लोग टेस्ट करेंगे, तो वो कैसे टेस्ट करेंगे, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी वो लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए आफ्टर द बायबैक। इक्विटी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो इक्विटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेट डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। 3 सिचुएशंस है, अगर डेट जो लोन फंड है वो 1200, 1500 या 1800 हो तो क्या होगा। मिनिमम इक्विटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1200 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 600 आएगा। वैसे 1500 1800 का भी डिवाइड बाय 2 कर देना है। आफ्टर बायबैक का है ये। और प्रेजेंटली अभी इक्विटी हमारे पास कितनी है, तो 750 ये कहाँ से लिखा हमने, तो प्रेजेंट इक्विटी के अंदर क्या आता है, तो ये 330 प्लस बाय 240 प्लस बाय 90 पेड अप प्लस बाय फ्री रिजर्व्स आते हैं। अभी यहाँ पर जो सेकंड सिचुएशन है और जो थर्ड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में तो इक्वल हो रहा है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर बायबैक होगा तो हमारा जो प्रेजेंट इक्विटी है वो कम हो जाना चाहिए। तो सेकंड सिचुएशन तो नहीं आ सकती। थर्ड सिचुएशन देखेंगे तो थर्ड में तो बढ़ जा रहा है बायबैक के बाद, तो इसलिए थर्ड सिचुएशन भी नहीं आ सकती। हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, 750 को 900 से कंपेयर करना है, मतलब बढ़ गया इसका मतलब ये भी नहीं आ सकती। बायबैक की वजह से तो हमारा प्रेजेंट इक्विटी कम होना चाहिए, तो 750 और 600 फर्स्ट के सिचुएशन आ सकती है, वो क्वालिफाइड कर जाएगी, वो फिजिबिलिटी है उसकी। तो फर्स्ट सिचुएशन आएगी जहाँ पर 1200 का हमारा डेट होगा। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो CRR है वो x है, जो अमाउंट ऑफ द बायबैक है वो y है। और x के लिए हम लोग कितना रखेंगे, तो 10 रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा नॉमिनल वैल्यू होता है
इतनी अमाउंट हमको CRR में ट्रांसफ़र करनी होती है जितना बायबैक करते हैं उससे। तो और y कितना है, तो 30 से हम लोग बायबैक कर रहे हैं, तो 750 माइनस बाई एक्स माइनस बाई वाई इज इक्वल्स टू 600 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 3x आएगा। अब वही इक्वेशन रखेंगे, 750 माइनस बाई एक्स माइनस बाई वाई इज इक्वल्स टू 600 आएगा। 4x इज इक्वल्स टू 150 और x की वैल्यू हमारे पास 37.5 आ जाएगी। y कितना है, तो 3 गुना है, तो 37.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 112.5 आ जाएगा। नंबर्स ऑफ द शेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 37.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। और 112.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। 37.5 क्या था, x के लिए था, तो x की अमाउंट क्या है, CRR है। CRR के अंदर हमारी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 है, और वहाँ पर हम लोग बायबैक कितने से कर रहे हैं, 30 से, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 आएगा। दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा, सेल्स 3.75 सेल्स आ जाएंगे। अभी जनरल एंट्री पास करेंगे, तो इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले हम लोग बी वाली एंट्री पास कर देंगे, उसके बाद बायबैक वाली बायबैक टू बैंक करेंगे हम लोग। तो पहले एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। हम लोग कितने से बायबैक करेंगे, तो 37.5 ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। मतलब शेयर्स कितने थे, 3.75 थे, उसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 आएगा। यहाँ पर जो 3 कंडीशंस होती है उसके अंदर से जितने भी हमारे पास शेयर्स निकलते हैं उसमें सबसे मिनिमम जो होगा वही हमको लेना होता है। तो पहली कंडीशंस के अंदर से जो हमारा आउटस्टैंडिंग टेस्ट शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से हमारा 8.25 करोड़ शेयर्स निकले थे। सेकंड के हिसाब से हमारा 6.25 निकले थे, और डेट इक्विटी थर्ड के हिसाब से हमारा कितना निकला था, 3.75। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम कितना आ गया, 3.75 आ गया, तो हमको 3.75 कंसिडर करना पड़ेगा बायबैक के लिए। इसलिए यहाँ पर 3.75 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर हम लोग कितना नाखेंगे, यहाँ पे असल में आना चाहिए बायबैक प्रीमियम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया था, क्योंकि वो बायबैक प्रीमियम में से ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे 75। ये 75 कैसे आया, तो 3.75 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 20 से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे को कितने का भाव था, 30 से हम लोग बायबैक कर रहे हैं, और 10 जो नॉमिनल वैल्यू है तो वो उसमें से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3.75 से 75 आ जाएगा टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 1125, और ये इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 112.5। फिर अभी जनरल रिजर्व्स के अंदर हम लोग जनरल रिजर्व से हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे, जितना के नॉमिनल वैल्यू का होता है इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जितना हमने करा उससे हम लोग CRR क्रिएट करेंगे 37.5 से। ये फ्री रिजर्व में से क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व फ्री है तो जनरल रिजर्व में से क्रिएट करेंगे 37.5 से। एग्जाम्पल देखते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो हेल्ड किया जा रहा है XYZ के पास प्रोपोर्शन 40-40-20 के अंदर ABC ने होल्ड किया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50-30 एंड 20 के रेशियो में है। अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी का 1 करोड़ है, एंड इक्विटी का 1 करोड़ है, और प्रेफरेंस का 50 लाख है, और रिलेटिव वेट जो है वोटिंग राइट के हिसाब से इक्विटी शेयर का एंड प्रेफरेंस शेयर का वो 2/3 एंड 1/3 है रेस्पेक्टिवली। वोटिंग राइट जो है वेरियस शेयर होल्डर का वो हमको दिया, वो हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो XYZ ABC के लिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे 2/3, और ये 2/3 और 1/3 कैसा आएगा, तो 1 करोड़ जो है वो कैपिटल किसका है, तो इक्विटी का है, और प्रेफरेंस का कितना 50 लाख है। तो हम लोग बोला था 2:1 का रेशियो है। तो 2:1 का रेशियो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर का 2/3 क्या हो जाएगा हमारा, इक्विटी के लिए हो जाएगा, और 1/3 किसके लिए हो जाएगा, प्रेफरेंस के लिए हो जाएगा, और उसको फिर रेशियो में बांट देंगे 40 डिवाइड बाई 100। तो एक्स का निकल जाएगा 4 डिवाइड बाई 15। ये कैसे निकालेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 12, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, और 100 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो 300 नीचे आ गया, ऊपर कितना आ गया 80 आ गया, तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, नीचे से 0 100 का गया, और ऊपर से 40 का 0 गया, और 4 को फिर और फिर किसको 80 को फिर डिवाइड 8 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 का टेबल से करेंगे तो 2 4 ज़ार कितना होगा 8 होगा, और 2 4 ज़ार 8 होगा, और नीचे 300 का 30 बचा है, तो 2 15 ज़ार 30 होगा। वैसे ही हम लोग कर देंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे ही ABC के लिए भी कर देंगे।
ABC के अंदर कितना आएगा, 1/3 आएगा, और उसका जो रेशियो है उसमें बांट देंगे 50 डिवाइड बाय 100 ए के लिए आ जाएगा, तो ए का 1/6 आ जाएगा। और अगर आपको रेशियो में देखना हो तो 8:8:4:5:3:2 आ जाएगा। यहाँ पर सब में LCM लिया है 30 का, तो 30 का LCM लेंगे तो 15 2 साल 30 होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वैसे ही Y के लिए भी कर देना है, और Z के लिए भी, और वैसे ही सब के लिए कर देना है। और लास्ट में जो C है उसके लिए क्या आ जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 30 आएगा। वैसे ही ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 2 1 2, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ LCM लेना है, और वोटिंग पावर परसेंटेज में भी निकाल के बता देना है। तो वो कैसे बताएंगे हम लोग, 4 को x के लिए दिखा देता हूँ मैं। 4 को डिवाइड बाई 15 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 26.67 आएगा। y के लिए भी 4 को डिवाइड बाई 15 और फिर मल्टीप्लाई बाई 100, तो वही आ जाएगा। और लास्ट में c के लिए ऐसे ही करते जाना है, और c के लिए कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.67% आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं। एक कंपनी है जो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है 31 मार्च 2021 का दिया गया है रुपीज़ इन करोड़ के अंदर। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 रुपये के हिसाब से 1202 सिचुएशन दी है। रिजर्व्स का दिया है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये, मतलब एक स्टैट्यूटरी है, मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है। लोन फंड दिया है हमको, कंपनी ने ऑफर किया गया है बायबैक 30 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी ने बायबैक किया है इक्विटी शेयर, और हमको बोला गया है कि कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स जो हम लोग बॉट बैक करेंगे सारे बोथ सिचुएशन के अंदर, और जनरल एंट्री भी पास करके बताइए। जब भी ऐसा कोई सम आ जाए जिसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल या तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताइए, ऐसा कुछ भी बोलने का आ जाए तो 3 टेस्ट कंडीशन चेक करनी पड़ती है हमको। इसका आंसर देखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर 3 टेस्ट कंडीशन शेयर करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो हमको बॉट बैक करने हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे, तो टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितने हैं, 1200 को डिवाइड 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 करोड़ हमारे पास शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 30 करोड़ आ जाएंगे शेयर्स। रिसोर्स शेयर्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो बायबैक कराया जाता है वो कितना, 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 25% ऑफ द 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200। यहाँ पर 400 और 200 और 1080 लेना है हमको। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है जो कि स्टैट्यूटरी है उसका तो लेना नहीं है क्योंकि वो फ्री रिजर्व नहीं है। उसके बाद थर्ड देखते डेट इक्विटी टेस्ट चेक करेंगे, तो डेट डिवाइड बाई इक्विटी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2:1 होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 2 सिचुएशन निकल के आ जाएगी हमारे पास। एक अगर 3200 है लोन फंड, मतलब डेट का जो हमारा कितना है यहाँ पर दिया है हमको लोन फंड 3200 और 6000। तो अगर मैं बोलूँ डेट 2 सिचुएशन के एक के अंदर 3200 एक के अंदर 6000 है, और फिर उसको डेट को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे बायबैक के लिए, तो कितना आएगा, 3200 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 1600 आ जाएगा। और 6000 के लिए भी वैसे ही कर देना है। एग्जिस्टिंग या तो प्रेजेंट बायबैक इक्विटी का कितना आएगा हमारा, तो 2880 आएगा। वो कहाँ से निकाला मैंने, ये जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का जो टोटल है वो कितना आ रहा है हमारा, 2880 आ रहा है, तो वो लिख देंगे। अभी यहाँ पर सिचुएशन में क्या होगा, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए बायबैक से, मतलब जो बायबैक है वो कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो अभी प्रेजेंट में है अगर हम लोग बायबैक करेंगे तो बायबैक से तो कम ही होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग जो होगा वो कम हो जाएगा ना कि बढ़ेगा। तो 2880 को कंपेयर 3000 से करेंगे, मतलब 3000 तो ज़्यादा हो रहा है, तो आफ्टर बायबैक 3000 हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे लिए क्या पॉसिबल है, 2880 और 1600 कंपेयर करेंगे तो 1600 कम है 2880 से, मतलब ये एक सिचुएशन पॉसिबल है कि 3200 का डेट हो सकता है। तो लेट अमाउंट जो है CRR की उसको एक्स बोलेंगे, और अमाउंट जो है बायबैक की उसको वाई बोलेंगे। यहाँ पर कितना 30 से बायबैक हो रहा था, तो 30 बायबैक के लिए रखेंगे और 10 हमको CRR के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो हमको 10 वो हमको कहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, CRR के अंदर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो फर्स्ट 2880 माइनस बाई एक्स माइनस बाई वाई इज इक्वल्स टू 1600, वाई इज इक्वल्स टू 3x आएगा। 3x कैसा है, 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x। और 2880 माइनस बाई एक्स माइनस बाई 3x, जहाँ पर y था वहाँ पर मैंने 3x रख दिया, इज इक्वल्स टू 1600, तो 4x इज इक्वल्स टू 1280।
अभी डिवाइड 4 से करेंगे तो 320 और वाई के लिए कितना आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उसका, तो 960 आ जाएगा। नंबर्स ऑफ द शेयर निकालेंगे तो 320 करोड़ डिवाइड बाय 10 करेंगे। ये CRR के अंदर ट्रांसफर किया था, उसका नॉमिनल वैल्यू कितना थी, 10 थी, तो इसलिए इसको डिवाइड बाय 10 से करेंगे और 960 को डिवाइड बाय 30 से करेंगे, आंसर वही आएगा, 32 करोड़ के शेयर्स आ जाएंगे। नंबर्स ऑफ द शेयर बायबैक कितने होंगे, तीनों जो हमने कंडीशन चेक की, टेस्ट किया, उसमें सबसे मिनिमम जो शेयर्स निकल रहे होंगे वही हमारे लिए मिनिमम हो जाएंगे। तो वो कितने आ रहे हैं, तो 24 करोड़ आ रहे हैं। 24 करोड़ जो रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से हो रहे हैं वही हमको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 720 करोड़ था उसको किससे डिवाइड करना था, बायबैक प्राइस से डिवाइड करना था, तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स निकल के आ जाएंगे। तो 720 को डिवाइड 30 से करेंगे तो 24 करोड़ आ जाएगा। अभी जनरल एंट्री पास करेंगे। जब जो लोन फंड एप्लीकेबल है वो कितना है, 3200 करोड़ है, तब करोड़ के अंदर है अमाउंट सारी। पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पेएबल ऑन द बायबैक अकाउंट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, 240 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। कैसे, 24 करोड़ के शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 240 आ जाएगा। और 30 से हम लोग कर रहे हैं तो 20 का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, तो वो 480 जितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ शेयर से कर देंगे तो, और इक्विटी शेयर बायबैक के अंदर 720 आ जाएगा, और बैंक से हम लोग उसको पे कर देंगे 720 इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व PNL टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, प्रीमियम पेबल ऑन द बायबैक अकाउंट। जो हमने 480 का जो है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 400 करोड़ ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे को 80 करोड़ कम पड़ रहा है, तो फ्री रिजर्व में से निकालेंगे, जनरल रिजर्व में से, तो उसको राइट ऑफ कर देंगे और फिर CRR बना देंगे। CRR कहाँ से बनाएंगे, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं। 240। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। KG लिमिटेड फर्निश करे फॉलोइंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 के लिए। शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व सरप्लस दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया, ट्रेड पेबल दिया, अदर करंट लायबिलिटीज़ दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। शेयर कैपिटल नोट्स के अंदर क्या दिया है, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 इसके हिसाब से, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सी कैपिटल रिडम्शन रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, 12% डिबेंचर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है, उसकी कैरिंग वैल्यू भी दे दी है। 1 अप्रैल 2021 को कंपनी अनाउंस करे बायबैक 25% इक्विटी शेयर्स 15 रुपये के हिसाब से, उसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है 75 के अंदर। 5 अप्रैल 2021 के दिन कंपनी ने टारगेट अचीव किया बायबैक का। 30 अप्रैल 2021 के अंदर कंपनी इशू करेगी फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से बोनस के लिए। हर 4 इक्विटी शेयर होल्डर जो हेल्ड कर रहे हैं उन लोगों को हमको पास करनी है जनरल एंट्री और प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो हम लोग आंसर देखेंगे इसका। तो पहले हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना 75 लैक्स का सोल्ड किया हमने, तो बैंक अकाउंट से 75 लैक्स। इन्वेस्टमेंट थी कितने, 74 लैक्स के थे हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर हमको दिया था इन्वेस्टमेंट कितना था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 74 लाख थे, हमने उसको 75 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 1 का आएगा। 5 अप्रैल के दिन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट करेंगे। बायबैक कितने करेंगे, तो 1200 थे, 1200 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास शेयर्स कितना आ गए, 120 आ गए। 120 का 25% करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 को हमने 15 के हिसाब से दिया, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, जो हम कहाँ पर लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट के अंदर। और मल्टीप्लाई विथ किससे करेंगे, 15 से करेंगे, मल्टीप्लाई विथ किससे करेंगे, और जो 30 से तो उसको मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 150 आ जाएगा। और इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 450 का टोटल आ जाएगा, और फिर बायबैक टू बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर से क्या आ जाएगा, 450 जो हमने पैसा दे दिया वो कैपिटल रिडम्शन रिजर्व के CRR क्रिएट करना पड़ेगा हमको। कितना, जो इक्विटी शेयर कैपिटल 300 है उसका क्रिएट करना पड़ेगा, तो कहाँ से करेंगे, फ्री रिजर्व में से करेंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूटिलाइज करेंगे, 265 करेंगे तो 300 आ जाएगा। और फिर कैपिटल रिडम्शन रिजर्व से हम लोग बोनस इश्यू करेंगे, तो उसकी एंट्री आएगी कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स
अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 225 की एंट्री कैसे आएगी? तो 1200 डिवाइड पर 10 करेंगे, मतलब 120 थे हमारे पास। 120 इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से हमने कितने 25% मतलब 30 तो हमने क्या कर दिया, बायबैक कर दिया, तो 90 ही बचे हमारे पास। 90 ही बचे। अभी चार इक्विटी शेयर्स को एक हम बोनस का शेयर्स देंगे। तो 90 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 22.5 आ जाएगा। 90 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे तो 225 आ जाएगा। तो ऐसे हमारी वैल्यू आ जाएगी 225, जो हम लिख देंगे एंट्रीज़ के अंदर। बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अभी कितना बचेगा, 120 था, जिसमें से हमने बायबैक कितना कर दिया, 30 कर दिया, तो 90 हुआ। प्लस बाय हमने इश्यू कितना किया, 22.5 किया, तो उसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 112.5, और उसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 1125 आ जाएगा। उसके बाद जो जनरल रिजर्व था वो 265 का था, जिसमें से हमने CRR बनाया कितना, जिसमें से हम लोग ट्रांसफ़र किया CRR के अंदर, वो कितना बना, 265। 265 में से ट्रांसफ़र CRR के अंदर कितना किया हमने, 265 हमने किया, और इसका मतलब जितना था पूरा पूरा ट्रांसफ़र कर दिया था जनरल रिजर्व का, और PNL में से भी ट्रांसफ़र किया था, तो PNL में से भी लेस कर देंगे हम लोग। कितना ट्रांसफ़र किया था, 35 किया था, तो आएगा 1। उसके बाद जो 260 जो CRR का बैलेंस था हमारे पास, वो पहले से कितना था, 200 का था। प्लस में हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो ट्रांसफ़र होकर आया बायबैक के अंदर, वो 35 आया। प्लस बाय ऐड करेंगे जो ट्रांसफ़र हो किया गया बायबैक के लिए जनरल रिजर्व के अंदर, वो कितना है, 265 है। मतलब 35 और 265 दोनों हमने क्या किया, ऐड किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर, जब हमने जो इक्विटी शेयर बायबैक किए उस वजह से आया ये दोनों, तो वो हम लोग ऐड कर देंगे। लेस कर देंगे जो बोनस के लिए हमने यूटिलाइज़ किया, वो कितना किया, 225 किया, तो हमारे पास नेट में कितना बचेगा, 275 बचेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 175 है, जिसमें से लेस करेंगे एडजस्टमेंट प्रीमियम जो हमने पेड किया था बायबैक के लिए, वो 150, तो हमारे पास नेट में कितना बचेगा, 25 बचेगा। 75 प्लस बाय जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए उसका 1 का प्रॉफिट आया, और ट्रांसफ़र CRL में तो 38 किया था, तो उसको माइनस किएंगे तो 136 आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स में तो कुछ हमने एडजस्टमेंट किया नहीं, तो वो तो 750 आएगा। लैंड बिल्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया, तो वो भी वैसा ही रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी भी वैसा ही रहेगा। और यही सारी फिगर हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, ऊपर जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है टोटल करके, और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल में भी हमने कुछ नहीं किया। अदर करंट लायबिलिटीज़ वो उसमें भी कुछ नहीं किया, वो भी 195 जैसी थी वैसी ही रहेगी। और जो असेट साइड में देखेंगे तो असेट में भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो भी जैसा था वैसा ही रहेगा, 2026। इन्वेंटरी भी वैसी ही रहेगी, ट्रेड रिसीवेबल भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा डिफरेंस आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस था 740 था, और उसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या, 75 ऐड करेंगे। 75 ऐड किया हमने, और जो बायबैक का 450 वो माइनस करेंगे। उसके बाद और कोई भी ट्रांजेक्शन्स है नहीं, तो 365 का हमारे पास बैलेंस बचेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल कर देंगे तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है, अदर करंट लायबिलिटीज़ दिया है, असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड अदर करंट असेट दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इक्विटी प्रोस्पेक्टस के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट नॉट लॉस का अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, 14% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स एंड उसकी कैरिंग वैल्यू दी है। जो कंपनी है वो बायबैक करना चाहती है 25,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के भाव से 1 अप्रैल 2021 के अंदर 20 रुपीज़ के अंदर, यानी 10 का है वो 20 में देना, 20 में बायबैक करना चाहती है। यानी 10 रुपये का हमारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया।
बायबैक जो है शेयर्स का वो ड्यूली ऑथराइज किया गया है, आर्टिकल्स के अंदर नेसेसरी है कि हमको पास करेंगे, कंपनी नेसेसरी रिजोल्यूशन पास किया गया है कंपनी ने। और जो पेमेंट है बायबैक के लिए वो कहाँ से करेंगे हम लोग, सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल है तो वहाँ से करेंगे। और कमेंट करके बताना है हमको कैलकुलेट करके कि क्या बायबैक ऑफ द शेयर्स है वो विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, मतलब 3 टेस्ट कंडीशंस लगानी पड़ेगी यहाँ पर हमको, जनरल एंट्री पास करनी है हमको, बैलेंस शीट बना के बतानी है। 3 टेस्ट कंडीशंस लगाएंगे तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट लगाएंगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो कि बॉट बैक करेंगे तो वहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 25% से करेंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितना है, 1,25,000, उसको 25% से करेंगे तो 31,250 आएगा शेयर्स। नंबर्स ऑफ द शेयर्स मैंने कैसे निकाले, तो 12,50,000 को डिवाइड किया 10 से तो 1,25,000 आ गए थे, और उसको मल्टीप्लाई 25 से किया तो ये हमारा शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट हो गया। अब इस रिसोर्स टेस्ट करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द बायबैक को 50% करेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, तो पेड अप शेयर कैपिटल तो 12,50,000 है, प्लस बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 का है, प्लस बाय P&L 1.25 का है, और क्या है, और 15 लाख का हमारा रेवेन्यू रिजर्व है। तो मल्टीप्लाई कर प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे 25% से तो हमारा आ जाएगा 7,81,250। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा बायबैक की प्राइस कितनी है, 20 रुपये है, तो बायबैक की प्राइस से यहाँ पर डिवाइड करना होता है 39,063 शेयर्स आ जाएंगे। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट करेंगे तो डेट डिवाइड बाई इक्विटी इज लेस देन इक्वल्स 2:1, 2 डिवाइडेड बाई 1 होना चाहिए आफ्टर द बायबैक। अगर हम ऐसा बोले कि इक्विटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेट डिवाइड पर 2 होना चाहिए, तो हम लोग डेट देखेंगे तो कितना है, 45,25,000। ये कहाँ से आएगा, तो जो हमारा इसके अंदर डेट दिया गया है 28,75,000, 14% डिबेंचर और अनसिक्योर लोन से आ रहा है, प्लस बाय ये जो 16,50,000 का जो अदर करंट लाइबिलिटी है उसको भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल डेट 45,25,000, और फिर उसको डिवाइड 2 से करेंगे तो इक्विटी ग्रेटर देन इक्वल टू 22,62,500 होनी चाहिए। मिनिमम इक्विटी शेयर्स जो आफ्टर बायबैक होंगे वो कितना होना चाहिए, 22,62,500, और एग्जिस्टिंग अभी कितने हैं तो 31,25,000। ये कहाँ से हमने निकाला, तो ये हमने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस बाय फ्री रिजर्व्स जो था उसका टोटल लिया है। लेट अज्यूम करेंगे हम लोग जो CRR है वो X है, और जो अमाउंट ऑफ द बायबैक है वो Y है। Y हमारा कितना आएगा 20, और X कितना आएगा, X मतलब CRR के अंदर ट्रांसफर कितना करेंगे, नॉमिनल वैल्यू जो क्या आएगा 10, तो 31,25,000 माइनस बाय X माइनस बाय Y इक्वल्स टू 22,62,500 आएगा। Y कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा X का। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X आ जाएगा 2,87,500 और Y आ जाएगा दुगना उसका, तो 5,75,000 आएगा। नंबर्स ऑफ द शेयर्स निकालेंगे तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स हमारे पास कितना आएगा 28,750। कैसे आएंगे, एक्स के लिए हम लोग डिवाइड 10 से करेंगे और वाई के लिए 5,75,000 को डिवाइड 20 से करेंगे तो हमारे पास शेयर्स वही आएंगे दोनों के अंदर। जो मिनिमम नंबर्स ऑफ द शेयर्स होंगे तीनों टेस्ट के अंदर वो हमको लेने पड़ेंगे, जो कि हमारा कितना आ रहा है 28,750 शेयर्स आ रहा है तीनों के अंदर, क्योंकि फर्स्ट के अंदर तो 31,250 आ रहा था, सेकंड टेस्ट के अंदर 39,063 आ रहा था, और थर्ड के अंदर हमारा 28,750 आ गया। तो मिनिमम कौन सा आएगा 28,750। कंपनी तो कितना बायबैक करना चाहती है, सिर्फ 25,000 करना चाहती है, तो क्या कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। एंट्रीज करेंगे तो 25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कितना आएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000 आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी हमारा 10 ही जाएगा, तो वो भी 2,50,000 आ जाएगा। और टोटल में कितना आएगा, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट के अंदर 5 लाख आएगा, और फिर इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक करेंगे 5 लाख, और जो इतना हमारा नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने किया 2,50,000, उसके लिए CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो CRR कहाँ से करेंगे, तो फ्री रिजर्व में से कर सकते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व यूटिलाइज करेंगे 2,50,000 से 2,50,000 का रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। पहले शेयर्स कितने थे, तो 12,50,000 को डिवाइड बाय 10 से करते तो हम लोग कितना आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा, जिसमें से बायबैक हमने कितनी की है 25,000 की है। तो मतलब अभी हमारे पास शेयर्स कितने होंगे, तो 1 लाख होंगे। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई विद 10 से कर देंगे तो 10 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा।
उसके बाद देखना पड़ेगा हमको कि किस किस में एडजस्टमेंट हो रहा है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हमने यूटिलाइज़ किया है? बिल्कुल नहीं, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व जो 15 लाख का था उसमें से हमने CRR क्रिएट करा 2,50,000 का। तो वो माइनस कर देंगे तो 12,50,000 का हमारे पास बचेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जो 2,50,000 का था वो पूरा पूरा यूटिलाइज़ कर लिया बायबैक के लिए, तो वो तो नील हो जाएगा। और CRR हमने 2,50,000 का क्रिएट किया तो 16,25,000 आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 14% था तो वो लिख देंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स भी एक 10 लाख रुपए का था तो वो भी लिख देंगे। यहाँ पर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो जैसा था बैलेंस शीट के अंदर वैसा ही लिख देंगे। और अदर करंट लायबिलिटीज़ जो है वो कितनी आएगी हमारी 16,50,000, तो वो भी वैसे के वैसे ही लिख देंगे, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी वैसा के वैसा ही आ जाएगा। और जो अदर करंट असेट जो है उसका बैलेंस दिया था 30 लाख रुपए। अभी इसमें चेंज आएगा क्योंकि इसके अंदर बैंक आती है। 30 लाख में से हमने 5 लाख का बायबैक के लिए दे दिया तो अब 25 लाख आ जाएगा और फिर टोटल कर देंगे तो असेट लायबिलिटी दोनों टैली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। WXYZ होल्ड कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो हेल्ड कर रहा है प्रोपोर्शन के अंदर 40:30:10:20 के रेशियो में। ABC जो है वो ABC&D जो है वो होल्ड करे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो का प्रोपोर्शन है 30:40:20:10। और जो पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का वो 40 लाख है। यानी ये इक्विटी के लिए है और प्रेफरेंस के लिए 20 लाख है। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो कितना आएगा? 2:1 का रेशियो बन रहा है। और जो वोटिंग राइट है इन केस ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो WXYZ जो होल्ड करा है इक्विटी शेयर्स कौन से 40:30:10:20 के रेशियो में है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा है वो 30:40:20:10 के अंदर है। और अगर हम लोग देखेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस का रेशियो तो 2:1 का निकल के आ रहा है। तो 2/3 किसका होगा? इक्विटी वालों का होगा। तो 2/3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 40/10 करेंगे तो डब्ल्यू का हमारे पास आ जाएगा कि वोटिंग राइट कितना होगा उसका शेयर होल्डर का। तो 2/3 मल्टीप्लाई 40/100 करेंगे। यहाँ पर कैसे करना है मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर हम लोग को परसेंटेज में भी बताना पड़ेगा, रेशियो में भी बताना पड़ेगा और 4/15 ऐसे भी बताना पड़ेगा। तो वो कैसे बताएंगे हम लोग? तो 40 × 2 करेंगे और 100 × 3 करेंगे तो नीचे 300 आ गया, ऊपर कितना आ गया? 80 आ गया। तो 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4:15 आ जाएगा। वैसे ही एक्स का भी कर देना है, वाई का भी, जेड का भी कर देना है। और ए के लिए कितना आएगा? तो 1/3 वो कितना आएगा? 1/3 का कैपिटल के अंदर प्रेफरेंशियल्स है तो 1/3 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसके रेशियो में 30/100। तो हमारे पास इसका कितना निकल के आ रहा है? 1/10 आ रहा है। और वैसे ही ए बी का भी कर देना है, सी का भी कर देना है और डी का भी कर देना है।